वेलकम बैक टू लिगन टैक्स। आप सभी वो अच्छे होंगे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा मेन है कि आईटीआर फॉर्म कौन कौन से किसके रिगार्डिंग होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ इनकम में आप क्या क्या कर सकते हैं जो फाइल्स हेड इनकम होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका हमारा जो टॉपिक है उसमें हम हु शुड पे इनकम टैक्स, कौन कौन पे कर सकता है इनकम टैक्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो कि है इनकम टैक्स स्लैब अंडर न्यू टैक्स एक्ट। जो न्यू टैक्स एक्ट में जो बजट 2022 था और 2023 था उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइलिंग और आईटीआर, कौन कौन से आईटीआर फाइल कर सकते हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होती है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कितना किसमें मिल सकता है और इम्पोर्टेंट डेट्स जो होते हैं कि इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हमारे आज के वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ऑलरेडी आपको पता होगा कि कौन पर्सन कौन सा आईटीआर फाइल कर सकता है। तो देखिए नॉर्मली जो है वो आपको दिख रहा होगा आईटीआर 1 जो होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं, रेसिडेंशियल फाइल कर सकते हैं, हैवी इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5000। ये आपको ध्यान रखना है, जो इनकम है वो लेस देन 5000 होना चाहिए विद द टोटल इनकम अप टू 50 lakhs, तभी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट हैविंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप, more than one house property, income from sales of investment, capital gain, foreign sources, holding unlisted equity shares। अगर ये सब में से आपके हैं तभी आप आईटीआर 2 फाइल करें। अब आ जाता है आईटीआर 3। तो देखिए इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशनल, इनकम ऑफ ए पर्सन एज अ पार्टनर इन अ, अगर पार्टनर इन अ फॉर्म भी है और प्रोप्राइटरशिप में भी है आपका, तब जाके आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। आईटीआर 4 नॉर्मली आपको आईटीआर 1 पता ही है ऑलरेडी, और आईटीआर 4, तो आईटीआर 4 होता है इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग प्रेजेंटेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, तब जाके आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। फिफ्थ के लिए पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी कर सकता है, सिक्स के लिए कंपनी फाइल। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया कि आईटीआर 1 से लेके 6 तक आप कौन कौन से आईटीआर फाइल कर सकता है। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ इनकम। व्हाट आर द मेन हेड्स ऑफ इनकम, जो 5 है। देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है, इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट एंड विनिंग इन लॉटरीज इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें होती है जो आपको पता होना चाहिए। इनकम अर्न फ्रॉम रेंटिंग अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम। अब नेक्स्ट आ जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इन सरप्लस इनकम फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए कैपिटल एसेट सच एज म्यूचुअल फंड, शेयर, हाउस प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम। नेक्स्ट आ जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, individual, businesses, freelancer or contract, and income earned by professional like life insurance agent, chartered accountant, doctor, lawyer who have to file practice and tuition teacher are taxable under the head business or profession। नेक्स्ट आ जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो आपको ऑलरेडी पता है आपकी 50 लाख से कम है तो आपका आईटीआर 1 में जाएगा। अब आ जाती है हु शुड पे इनकम टैक्स, कौन कौन इनकम टैक्स पे कर सकता है। तो बिलो आर द कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फॉर्म हो गए, कंपनीज हो गए, एसोसिएट ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कितने स्लैब किसके लिए है। तो देखिए नॉर्मली कुछ चेंजेस हुए फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि 22 में कुछ अलग थे, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैं सोचा आपको बता दूं। देखिए नॉर्मली क्या है आपको ही पता है, एक्चुअली इसमें कुछ हो गया जो मैं आपको टैक्स स्लैब बता रहा था, ये मैं ओपन कर देता हूँ, कुछ चेंजेस हुए। तो 1 सेकेंड मैं इसको एडिट करता हूँ क्योंकि एक्चुअली इसमें टैक्स स्लैब है जो आपका इनकम फ्रॉम 3 लाख तक नील है, उसके बाद 3 से 6 तक 5% है, 6 से लेके 9 तक है तो 10% है, 9 से लेके 12% है तो 15 है,
12 से 15 है तो 20 है, और अबाउट 15 है तो 30% है। ये चीज़ें ध्यान रखना है, इसमें रह गया, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंज पहले था कि 12 से आपका होता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान, ठीक है। बिफोर बजट ये था। अब आ जाती है नेक्स्ट, आपका आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस। हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस में कौन कौन सा मैक्सिमम डिडक्शन बिलो 60 ईयर्स और 60 ईयर्स और ओल्डर के लिए कितने होते हैं। देखिए नॉर्मली योर स्पाउसेस और योर चिल्ड्रन के लिए 25,000 है, योर पेरेंट्स के लिए 25,000 है, और 50,000 है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है। 5,000 मैक्सिमम डिडक्शन इंक्लूड प्रिवेंटिव हेल्थ चेक का 50,000 और 12। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स डेट, जो कि आपको ध्यान रखना है। देखिए 15 मार्च 2024 ड्यू डेट फॉर द फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स था। 15 जून टू ड्यू डेट फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। फाइनेंशियल ईयर ये ध्यान रखना है आपको 24-25 के लिए आपको पे करना है। सो नेक्स्ट आ जाता है 31 जुलाई 2024। ये आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फाइनेंशियल 2024 फॉर इंडिविजुअल एंड एंटिटी नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट एंड हु हैव नॉट एंटर इनटू एन इंटरनेशनल स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। अगर आपका सैलरी है, अगर इनकम है और टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, ये ध्यान रखना। 15 सितंबर उनका ड्यू डेट फॉर द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। 31 सितंबर हो जाता है सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन 44 ABD और 24 एस रिटर्न। 31 अक्टूबर 2024 है। 18 फाइल फॉर टैक्स रिक्वायर ऑडिट नॉट हैविंग इंटरनेशनल स्पेसिफिक। 31 अक्टूबर 15। जो आपको मेन याद रखना है यहाँ पे 31 अक्टूबर है। ये जरूर याद रखना है कि जो भी आपको ITR फाइल करना है, अगर आप टैक्स ऑडिट के लिए नहीं है, तो आपको 31 जुलाई 2024 से पहले आपको फाइल कर देना है। तो ये सारी अपडेट्स थी, तो इसलिए मैंने इस पर हमने आपको ऊपर एक वीडियो बनाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ है तो आप क्वेरी ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे ना कि हम भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हम और भी अच्छे इन्फॉर्मेशन जो ITR के रिगार्डिंग होगा जल्दी से जल्दी अच्छे लेके। थैंक यू एंड धन्यवाद।